नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारे सेकंड ग्रेड में दो नए सूक्त जुड़े हैं, विश्वदेवा सूक्त और संज्ञान सूक्त। तो ये पूर्व में नहीं थे। अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त, ये 4 सूक्त ही हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ऐड थे। अभी वरुण, संज्ञान और विश्वदेवा जो तीनों फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में थे, वही सूक्तों को इन्होंने सेकंड ग्रेड में भी जोड़ दिया गया है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सरल सा है। हम केवल जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को देखेंगे। विस्तृत व्याख्या हम किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सूक्त देखेंगे, मंडल क्रम देखेंगे, ऋषि, छंद, उसमें कितनी ऋचाएँ हैं और वह कौन से स्थानीय देवता है उसके विषय में देखेंगे। क्योंकि मुख्यतः प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि सूक्त या मंडल पूछा जाता है, ऋषि पूछे जाते हैं, छंद पूछे जाते हैं, देवताओं का निवास स्थान पूछा जाता है और उनके विशेषणों को पूछा जाता है। तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे जिससे हमारे परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। और विस्तृत अध्ययन करना तो हमारे लिए अनिवार्य ही क्योंकि एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। तो प्रश्न पत्र निर्माता किस प्रकार से प्रश्न बनाता है, हमें उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सूक्तों से जो ऊपरी ऊपरी जानकारी है जिससे प्रश्न बनते हैं। पहला सूक्त दिया गया है इसके अंतर्गत हमारे विष्णु सूक्त। ये प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके ऋषि दीर्घतमा है और इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है वो त्रिष्टुप छंद है। इसके अंतर्गत ऋचाओं की संख्या 6 है और ये विष्णु जो है वो द्युलोक स्थानीय देवता माने जाते हैं। तो देखिए, विष्णु सूक्त प्रथम मंडल का 154वां सूक्त, दीर्घतमा ऋषि, छंद त्रिष्टुप, 6 ऋचाएँ या मंत्र दिए गए हैं और इनका स्थान माना गया है द्युलोक। अग्नि देवता, इसके अंतर्गत जो देवता है, जो नाम दे रखा है उसी में देवता है। जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है वहाँ मैं आपको बता दूंगी। अग्नि में देखिए, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। तो अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद के का प्रथम सूक्त है तो वो अग्नि सूक्त है। और प्रथम मंत्र या ऋचा पूछी जाती है तो अग्निमीडे पुरोहितम, इस तरह से वो जो करके श्लोक है वो हो जाएगा। ऋषि इसके विश्वामित्र है, कहीं कहीं मधुछंदा भी आता है, लेकिन विश्वामित्र ही आप मान के चलिए। इसके बाद छंद इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो गायत्री छंद है। इसके अंतर्गत कुल ऋचाएँ हैं, अर्थात मंत्र 9 मंत्र है और इसको भूस्थानीय या पृथ्वी स्थानीय देवता माना जाता है। इंद्र, ये द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है। इसके ऋषि गृस्मत है, इसमें त्रिष्टुप छंद है और मंत्रों की संख्या जो दी गई है इसके अंतर्गत 15 है और इन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना जाता है। पुरुष 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसे इस तरह से लिखा जाता है 10-90। इसके ऋषि नारायण है, अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और इसका जो अंतिम मंत्र है उसके अंतर्गत त्रिष्टुप छंद है। पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और बाकी सभी सूक्त मंत्रों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके अंतर्गत 16 ऋचाएँ हैं। कुल कितने मंत्र हैं? 16 मंत्र हैं, जिसमें 15 मंत्रों में तो अनुष्टुप छंद और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और ये जो माने जाते हैं ये द्यु स्थानीय देवता माने जाते हैं। पुरुष वरुण प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके ऋषि शून्यशेप है। गायत्री इस मंत्र का प्रयोग इसमें किया गया है और इसमें ऋचाओं की संख्या है 20। ठीक है, और ये वरुण जो माने जाते हैं स्वर्ग स्थानीय देवता माने जाते हैं। अगले जो हमारे टॉपिक में जो है देवता संज्ञान सूक्त, इसके देवता जो माने जाते हैं प्रथम मंत्र में तो इसमें अग्निदेव का है और अन्य जो मंत्रों में है उसमें संज्ञान या विश्व स्वरूप देव का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल का 151वां सूक्त है। तो यहाँ से ये नया जुड़ा है टॉपिक में और हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अंतिम मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल और उसका अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त 151वें सूक्त। और यदि पूछा जाता है कि ऋग्वेद का अंतिम मंत्र कौन सा है तो वह समानी व आकुति वाला मंत्र जो हो जाएगा वो संज्ञान सूक्त से ही संबंधित है। इसके ऋषि आंगिरस
वैसे मुख्यतः तो कहलाते हैं संवनन, लेकिन ये अंगिरा ऋषि की वंश परंपरा से होने के कारण आंगिरस भी कहलाता है, तो ये इनका उपनाम है आंगिरस। मुख्यतः संवनन ऋषि है और छंद का प्रयोग इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जो तीसरा मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। इसमें कुल 4 मंत्र ही हैं, तो तीसरे मंत्र में त्रिष्टुप छंद और बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो मंत्र है उसमें अनुष्टुप छंद है। 4 इसमें मंत्र है। विश्वदेवा सूक्त के अंतर्गत जो विश्व देवा है, जिसमें विश्व स्वरूपम जो देव है परम ब्रह्म परमेश्वर के समान, जिसमें सभी देवताओं की स्तुति आ जाती है, 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। इसके ऋषि काण्व मेद्य है और इसमें छंद प्रयोग किया गया है त्रिष्टुप। इसके अंतर्गत 3 मंत्र हैं। तो देखिए जो हमारे नए टॉपिक में जुड़े हैं, वरुण सूक्त, इसमें 20 मंत्र हैं। संज्ञान सूक्त के अंतर्गत 4 मंत्र हैं और विश्वदेवा सूक्त में 3 मंत्र हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आप ये मुख्य मुख्य बातें याद रख लीजिए, हो जाएगा परीक्षा में प्रश्न हल इससे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम जल्दी से देखेंगे, फिर अंत में मैं आपको इनके विशेषण भी बता दूंगी, ताकि इस जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित आपके ऊपरी जो सभी प्रश्न हैं वो एक साथ आपको एक आपके मैप आपके दिमाग में खिंच जाएगा, और फिर उससे अंदर से प्रश्न आते हैं तो वो तो आपने अध्ययन कर ही रखा होगा। विष्णु सूक्त प्रथम मंडल 154वां सूक्त, दीर्घतमा ऋषि, त्रिष्टुप छंद, और इसके अंतर्गत मंत्रों की संख्या मैं यहाँ अंत में लिख देती हूँ, 6 मंत्र। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, विश्वामित्र इसके ऋषि है, गायत्री छंद है, और अग्नि सूक्त के अंतर्गत कुल मंत्र आते हैं 9। इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त, ग्रीष्मद ऋषि, त्रिष्टुप छंद आता है और मंत्रों की संख्या आती है 15। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त, नारायण इसके ऋषि है, अनुष्टुप इसमें छंद है, अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, कुल मंत्रों की संख्या या ऋचाओं की संख्या 16 है। वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, सुनशेप इसके ऋषि है, गायत्री इसमें मंत्र है और इसके अंतर्गत ऋचाओं की संख्या है 20। संज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 151वां सूक्त है, आंगिरस या संवनन इसके ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, तृतीय मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और 4 मंत्र इसमें दिए गए हैं। काण्व में विश्वदेवा सूक्त 8वें मंडल का 58वां सूक्त, काण्व मेद्य इसके ऋषि है, मेद्य काण्व या काण्व मेद्य, आप काण्व को याद रखिए। त्रिष्टुप इसमें छंद है और इसमें कुल ऋचाएँ दी गई है 4। इसमें पहली, दूसरी और चौथी ऋचा में अनुष्टुप छंद है और तीसरी के अंतर्गत त्रिष्टुप छंद है। तो इस प्रकार से जिससे संबंधित आपके वैदिक साहित्य से संबंधित जो सूक्त दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख के भी लिख सकते हैं और याद रखना तो है ही है, इसमें कोई विषय नहीं है, कोई संशय नहीं है। देखिए अब इनसे जो प्रश्न बनते हैं, तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है, हमने अभी चर्चा करी, अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और उसका जो मंत्र है वो है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युम होतारम रत्नधातम। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वो सूक्त है संज्ञान सूक्त, जो कि 10वें मंडल का 191वां सूक्त है और इसका जो अंतिम मंत्र है वो है समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु व मनो यथा व सुह सहासति। तो देखिए यहाँ पर जो 4 प्रश्न बनते हैं, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, अंतिम सूक्त, प्रथम मंत्र, अंतिम मंत्र, ठीक है। या देवता से भी पूछ सकते हैं कि प्रथम सूक्त में कौन से देवता है, तो किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ये बात आपको विशेषकर चारों याद रखनी है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे देवताओं के विशेषण या अपर नाम से बनते हैं। तो देखिए अग्नि के हैं होतारम, रत्नदातम, घृतपृष्ठ, वैश्वानर, कविक्रतु, गृहपति, इस प्रकार से अमृतस्य गोपा, ये मुख्य अग्नि के विशेषण हैं। इंद्र के हैं सुशिप्र, वज्रबाहु, सोमपा, निचित, वर्षभ, मरुत्सखा, अपान नेता और मनस्वान। इसके अतिरिक्त वरुण के जो है सुक्रतु, उरुशंश, विश्वदर्शन, चिकित्वान और उरुचक्षसम। विष्णु के विशेषण जो है उरुगाय, घरिष्ठा, त्रिविक्रम, उरुक्रमः, उरुषु और
कूचरः। इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य विशेषण हैं देवताओं के वो भी हमने देख लिए हैं। तो ये था मित्रों वैदिक सूक्त, वैदिक साहित्य से संबंधित सूक्तों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उसका वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।